अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, अगर आपके बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल कर रहे हैं, ख्वाह वो किसी भी क्लास में है, 1 ग्रेड में है या ग्रेड 5 में, 6, 7, 8, 9 किसी में भी, तो आपकी यकीनी तौर पर यह ख्वाहिश होगी कि मेरे बच्चे इस अदारे से मैट्रिक करके अच्छे ग्रेड के साथ यहाँ से फ़ारिग होके तो आगे अपनी तालीम को बढ़ाएँ। और ये एक अच्छी सोच भी है, लेकिन वालिदैन को उस वक्त बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है जब वो अपने बच्चों का मैट्रिक का रिज़ल्ट देखते हैं जिसके बारे में उन्होंने उम्मीद नहीं लगाई होती और बच्चे की सप्लीज़ आ जाती हैं या बच्चा फेल हो जाता है। वो वालिदैन परेशान हो जाते हैं और उनकी परेशानी की हद नहीं रहती और उस वक्त ये सोचते हैं कि हमने वक्त ज़ाया किया या क्या किया, पैसा बर्बाद किया, क्या किया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना तारफ़ करवाता चलूँ। मेरा नाम साजिद महमूद है और मैं बागबानपुरा लाहौर में 2014 से एक अपना अदारा चला रहा हूँ बतूल एजुकेशन सिस्टम के नाम से। मुझे इस अदारे को चलाते हुए 12 ईयर्स तकरीबन अरसा हो चुका है और इस अरसे के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मेरी कोशिशों से और मेरे स्टाफ की मेहनत से आज तक इन 12 सालों के अंदर मेरे स्कूल में से, मेरी एकेडमी में से कभी कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। ये अल्लाह ताला की ज़ात का ख़ास करम है और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि मैं बच्चे को 2, 4 दिन, 5 दिन पढ़ा लूँ तो मुझे ये अल्लाह ताला का लाख लाख करम है। मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। मैं बच्चे को 4 दिन पढ़ाने के बाद मैं ये बता देता हूं कि इस बच्चे ने मैट्रिक करना है या नहीं करना। ये बच्चा आर्ट्स के काबिल है या साइंस के काबिल है, ये बच्चा मैट्रिक करेगा या नहीं करेगा, इस बच्चे के मार्क्स तकरीबन कितने आएंगे, 400 आएंगे, 500 आएंगे, 450 आएंगे, 500 से अप जाएंगे। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि उस आईने को तकरीबन मेरे इल्म में आ जाता है कि बच्चे के अंदर ये कारकर्दगी करने का हौसला है और ये इतने नंबर हासिल करेगा। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते तो हैं, इंस्टीट्यूट में स्टडी की तो जाती है, हम फीस भी पे करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि 50% प्लस बच्चे जो उनसे हैं वो फेल हो जाते हैं। वालिदैन को परेशानी का सामना होता है। वालिदैन उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब उन्होंने ज़िंदगी भर की कमाई एक बच्चे के ऊपर लगाई होती है। 4 साल के बच्चे से लेकर अब वो बच्चा जवान होता है, 16 साल को, 15 साल की उम्र को पहुंचता है और मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड वालिद के हाथ में आता है, तो जब उसके ऊपर सप्लीज़ की लाइन लगी होती है या बच्चा फेल होता है तो वो परेशान हो जाता है। और मेरा ख्याल है कि उस वालिद, उस माँ के लिए उससे बढ़कर परेशानी की बात नहीं होती जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता था। वो कागज का टुकड़ा उनका दिल दुखा के रख देता है। बेसिकली इसके पीछे रीजंस क्या होती हैं, आज हम उन बातों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर रोशनी डालूंगा और बड़े अफसोस के साथ इसमें बहुत बड़ा किरदार हम माँ बाप का भी है और बहुत बड़ा किरदार टीचर्स का भी है और सरबराह अदारा का भी होता है। मैं खुद सरबराह अदारा हूं, लेकिन मुझे इससे कोई डर नहीं है। कोई मेरी बात का बुरा महसूस करे सो करे, लेकिन वो जब तक मेरी ये वीडियो लास्ट तक आप देख नहीं लेते उससे पहले मेरे भाई किसी किस्म का कोई भी ज़हनी तौर पर ख्याल ना लाइएगा। पहले मुकम्मल वीडियो देखें, मुकम्मल बात को सुने, उसके बाद आप अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स जो सा है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके सवालात के जवाब भी दूंगा। स्कूल्स और एकेडमीज़ में जहाँ पे हमारे बच्चे जाते हैं, अगर उस्ताद पढ़ाने वाला हो तो पहले नंबर पर 5 ग्रेड है, 6 ग्रेड है, 7 ग्रेड है या 8 ग्रेड है, टीचर अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला टीचर जो सा वो जान जाता है कि इस बच्चे ने मैट्रिक करना है कि नहीं करना। बच्चे की काबिलियत के बारे में एक अच्छा टीचर 2 साल, 4 साल, क्या मैं कहता हूं 5 साल पहले अंदाजा फिट कर लेता है कि इस बच्चे ने ए ग्रेड लेना है, ए प्लस में जाएगा, बी ग्रेड रहेगा या फेल हो जाएगा, क्या होगा टीचर जानता है। लेकिन वो पर्दा डाले हुए है, वो वालिदैन से वो राज छुपाए रखता है कि आपका बच्चा इस काबिल नहीं है, काइंडली इसको पढ़ाएं ना, या ये इस काबिल नहीं है जिसकी आपने उम्मीद लगाई हुई है। और वालिदैन से वो चीज़ छुपाए रखता है और इंस्टीट्यूट को, सरबराह अदारा को लालच है सिर्फ पैसों का कि पैसे आ रहे हैं बस खामोश रहो, पैसे आ रहे हैं, जब तक पैसे आ रहे हैं खामोशी इख्तियार करो।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला को गवाह बना के कहता हूं कि मैंने आज तक इस चीज़ का लालच कभी नहीं किया। वालिदैन को बिल्कुल राइट क्लियर बात बताता हूं कि आपके बच्चे की हालत ये है और इस बच्चे ने मैट्रिक नहीं करना या बच्चे ने मैट्रिक करना है, वाज़िया वालिदैन को बता देता हूं। और कुछ वालिदैन तो इस सच्ची पॉलिसी को देखकर तो वो स्कूल से, एकेडमी से लेफ्ट हो जाते हैं। मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे मेरे पास से पढ़ के जाते हैं, दिन ब दिन जो सा है उन बच्चों को के जाने से, वो जो इस अदारे से जब फारग होकर जाते हैं तो वो बातों से जो नताइज अखज़ करते हैं, जो उससे इम्पेक्ट आता है, जो बच्चों का हर साल पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है, उससे मुझे पॉजिटिव थिंकिंग भी मिलती है। बच्चे जो उनसे हैं वो उन बच्चों को देखकर मज़ीद बच्चे आते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर सच्ची बात वालिदैन से की जाए, बच्चों की रियलिटी के बारे में वालिदैन को बताया जाए, वालिदैन उसका गलत इम्पैक्ट लेते हैं। वालिदैन ये समझते हैं, ख्याल करते हैं कि ये टीचर हमारे बच्चों के बारे में सही राय नहीं दे रहा, लेकिन वो बिल्कुल सही और सच्ची राय होती है। और एक बड़ी वजह जो बच्चों के फेल हो जाने की है 9th क्लास में, 10th क्लास में, कि जब बच्चा 8th क्लास से 9th क्लास में मूव होता है तो वो फैसला साजी वालिदैन करना शुरू कर देते हैं कि बच्चे को हमने साइंस रखवानी है या आर्ट्स रखवानी है। बच्चा खुद फैसला साजी करनी शुरू कर देता, जी मैंने तो साइंस रखनी है। उधर देखा, इधर देखा, रिश्तेदारों को देखा, मामू ने बयान दे दिया, चाचू ने कह दिया, किसी ने भी कह दिया कि मैंने जी साइंस रखनी है। जी साइंस की वैल्यू ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि साइंस की वैल्यू नहीं है, साइंस की बहुत अच्छी वैल्यू है, कंप्यूटर साइंस है, बायो साइंस है। आर्ट्स की जब बात की जाती है तो वालिदैन इसको अच्छा नहीं समझते। मैं समझता हूं इस बात को कि साइंस वैल्यू रखती है और आर्ट्स जो सा है उसके मद्दे मुकाबल नहीं है। लेकिन यह फैसला ना तो माँ ने करना है, ना बाप ने करना है, ना उस बच्चे को इख्तियार हासिल है। यह फैसला एक ईमानदार टीचर कर सकता है कि इस बच्चे को मैंने साइंस रखवानी है कि आर्ट्स रखवानी है। जब यह फैसला साजी वालिदैन खुद करते हैं, बच्चा खुद करता है या कोई रिश्तेदार उठ के फैसला साजी करता है या बड़ी बहन, बड़ा भाई करता है, टीचर से, ईमानदार टीचर से मशवरा नहीं होता, तो फिर टीचर खामोश होता है। तो ऐसी सूरत हाल में भी जो सा है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चे को नहीं पता होता कि मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, एक ईमानदार टीचर को पता होता है। मेरा यह कहना है टीचर से, वालिदैन से पहली रिक्वेस्ट यह है कि फैसला टीचर से करवाएं कि बच्चे ने साइंस रखनी है कि आर्ट्स रखनी है, ठीक है। दूसरी रिक्वेस्ट जो सा टीचर से है कि टीचर्स को चाहिए कि जो सा है वो 1 मंथ या 15 दिन की ट्रायल ले, अगर बच्चे को साइंस में वालिदैन रखवाना भी चाहते हैं। फिर उस ट्रायल में से गुजारने के बाद उसका छोटा सा टेस्ट लें, फिर वालिदैन को कहें कि जो सा है बच्चा अपना जो सा है वो साइंस के काबिल नहीं है, इसको आर्ट्स पे ले आए, या इसका क्या क्या करना है, साइंस उर्दू में रखवानी है या इंग्लिश में रखवानी है। बच्चे के क्राइटेरिया को, बच्चा क्या पिक कर सकता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से पहले जज करें, फिर उसकी फैसला साजी करें कि इसको मैट्रिक साइंस के साथ करवाना है कि आर्ट्स के साथ करवाना है। अगर साइंस के साथ करवाना है, क्या उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो साइंस सब्जेक्ट्स को जो सा है वो इंग्लिश में पिक कर सकेगा ज़्यादा बेहतर अंदाज के साथ, या उर्दू में पिक कर सकेगा। मुमकिन है कि बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी हो, बच्चा इंग्लिश में मिस्टेक्स ना करे, तो फिर उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो सी है वो मैं इंग्लिश में जो सा टीच करें। अगर बच्चे की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बच्चा जो सा है उर्दू में ज़्यादा अच्छे तरीके से पिक कर सकता है, तो बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो सी है वो उर्दू में रखवाएं, ताकि जो सा बच्चा उधर अच्छा रिजल्ट दे सके। तो ये चीज़ें कुछ नोट करने वाली हैं जिनके ऊपर वालिदैन को भी और टीचर्स को भी सीधा रास्ता लेना पड़ेगा। फिर आज वालिदैन जो सा है उनको, टीचर्स को चाहिए कि वालिदैन को बच्चे की कारकर्दगी के बारे में सच्ची बात आगाह करें कि भाई बहन, आपका बच्चा मैंने पढ़ा के देख लिया, ईमानदारी से अच्छा टाइम दे के देख लिया, लेकिन बच्चा आपका पिक नहीं कर रहा, आपका बच्चा मैट्रिक नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि हम वालिदैन को जो सा है पर्दे में रखते हैं। पर्दे में रखने की वजह से पीछे लालच होता है पैसों का। इंस्टीट्यूट कोई भी हो उसको लालच होता है पैसों का, और नतीजा क्या निकलता है कि जो सा है वो अभी हाल में 2025 में आप देख लें कि लाहौर बोर्ड का जो सा रिजल्ट क्या रहा है, 44%। 100 में से 44 बच्चे पास हुए हैं, बाकी सारे फेल हुए हैं या सप्लीज आई हैं। और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीजंस यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अगर और इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो करते क्या है कि अगर अपने अदारे में से अच्छे नंबर आ गए हैं किसी बच्चे के, उसको वीज़ा करते हैं, इश्तिहार लगाएंगे, उसके पोस्टर लगाएंगे
कि हमारे बच्चे ने 500 प्लस 9th में ले लिए, 1000 प्लस जो सा है या 1100 के करीब पहुंच गया जी। लेकिन क्या कभी इंस्टीट्यूट ने यह भी बताया कि हमारे बच्चे जो से इतने जो से उनकी कंपार्ट आई हैं, इतने फेल हो गए हैं? जो फेल होते हैं, अगर वो वालिदैन को या इलाके को ये बताएं कि हमारे बच्चे इतने फेल हो गए हैं, यकीनी तौर पर कभी दूसरा बच्चा आपके अदारे में ना पहुंचे। अगर जो सा जहां पर लिखा होता है कि हमारे बच्चे ने 550 मार्क्स लिए हैं जी 9th में से, वहां पे ये भी साथ लिखा जाए कि जो सा है हमारे अदारे में से इतने बच्चे टोटल फेल हो गए हैं, इतने बच्चे जो से उनकी इतनी सप्लियां आई हैं। यकीनी तौर पर एक ईमानदार टीचर को और एक बिल्कुल मुस्बत सोच रखने वाले वालिदैन को ये मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी। और जो टीचर ईमानदारी से नहीं पढ़ाते, जिनकी नज़र फीस के ऊपर होती है, सिर्फ और सिर्फ उनका मसला होता है कि फ़ीस हमारे पॉकेट में आ जाए, हमारे अदारे को सिर्फ जो सा फ़ीस का मामला सामने जो सा सेटल हो जाए, हमारा सिर्फ पैसों से लेना देना, उनको यकीनन मेरी बातें जो सी हैं वो कड़वी लग रही होंगी। और इसमें बहुत हद तक जो सा है वो किरदार जो सा है वो वालिदैन का भी होता है। वालिदैन का किरदार किस हद तक होता है? माँ भी बच्चे को 9th और 10th में जो सा है उसका रिजल्ट ना अच्छा आने में माँ का भी बहुत बड़ा रोल है, माँ का भी बहुत बड़ा किरदार है, बाप का भी बहुत बड़ा किरदार है। मिसाल के तौर पर स्कूल इंतज़ामिया बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छे तरीके से टीच कर रही है, अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ जो सी हैं वो पूरी कर रही हैं, लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर रहा है। बच्चा हफ्ते में 2-3 दिन जो सा आता है, 2-3 दिन जो सा इंस्टीट्यूट आता ही नहीं है। कभी माँ जो सी है बच्चों को लेकर जो सा ननियाल गई हुई है, कभी छोटा सा फंक्शन आ गया वहाँ पर 3-4 दिन के लिए चले गए हैं। अभी कोई जो सा है अगर कोई शादी आ गई है तो 1 वीक और 2 वीक की छुट्टियाँ लेके जो सा वो घर में बैठे हुए बच्चे। ये सारे मामला बच्चों की तालीम पर बहुत बुरे असरात डालते हैं। ये मैं इनको इन अल्फाज में याद किया करता हूँ कि जिस तरह ज़मींदार की फसल पकी हुई हो और ज़मींदार जो सा है उस फसल के बारे में फ़िक्रमंद होता है, दिन रात दुआ कर रहा होता है, या अल्लाह आंधी ना आए, या अल्लाह तूफ़ान ना आए, मेरी फसल पकी हुई है। एक काबिल टीचर, एक ईमानदार टीचर, उसके लिए जब 9th 10th के एग्ज़ाम करीब होते हैं तो उस वक़्त अगर कोई बच्चा शादी पर चला जाए, कोई 10-15 छुट्टियाँ कर ले, तो वो उस फसल की मनिंद है जिस फसल के ऊपर ओले की बारिश हो जाए, जिस फसल के ऊपर बारिश आंधी और तूफान आ जाए और ज़िम्मेदार उससे परेशान हो जाता है। टीचर भी सेम इसी तरह परेशान हो जाता है जब बच्चा इम्तिहान के करीब जो सा है वो हफ्ता 10 दिन की छुट्टियां करता है। तो बहुत बड़ा किरदार जो सा है वो छुट्टियों का, जिसको मैं रियल मायनों में कहूँ तो माँ और बाप का किरदार इसके अंदर होता है। बच्चे ने ज़रा सा कहा कि मामा मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको छुट्टी करवा के घर बिठा लिया। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिस दिन बच्चे ने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, मैंने नहीं जाना, वालिदैन ने कहा ठीक है नहीं जाना इंस्टीट्यूट जाने और हमारा बच्चा मैटर कर जाएगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं जो सा है इसको बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं करता। बच्चा 9th 10th का है, उसकी गर्दन गर्म करें, उसको जो सा है सख्ती से लें, उसको बोले कि जो सा पहुंचे इंस्टीट्यूट, जाके अपनी तालीम जो सी है वो हासिल करें। जब बच्चा तालीम हासिल करने के लिए इंस्टीट्यूट आएगा नहीं, तालीम कैसे हासिल करेगा? फिर हम वालिदैन, बाप कोई कारोबारी पर्सन है तो हम ये भी भूल जाते हैं कि ये फ़ीस हमने पे कर दी है, हर मंथ 5 तारीख से पहले इंस्टीट्यूट कोई भी है उसको फ़ीस अदा कर दी। मेरा इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई 3000 ले रहा है, कोई 5000 ले रहा है, या कोई 1000 में पढ़ा रहा है, इसका भी इख्तलाफ नहीं। वालिदैन कोई भी काम करते हैं तो वो फ़ीस जो सा सबमिट कर देने के बाद वो समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है। बाप सुबह काम पर गया था, शाम को वापस आया और लेट गया, उसके पास इतना टाइम नहीं अपनी कारोबारी मसरूफियात के अंदर से निकाल सके कि अपने बच्चों के बारे में पूछ सके कि हाँ भाई आज बेटा स्कूल गया था तो बेटे आपने आज क्या किया, आज बेटा जो सा या बेटी आप आज एकेडमी गए थे, आज एकेडमी में जाके आपने क्या काम किए मुझे भी दिखाएं। बाप को दिन रात अपने कारोबार की तो फिक्र है, लेकिन जिनके लिए कारोबार कर रहा है उनकी फिक्र नहीं है। उनकी फीस वक्त पे दे रहा है, लेकिन ये कतन नहीं देख रहा कि मेरे बच्चे की सोसाइटी क्या है, मेरा बच्चा स्कूल कितने दिन जा रहा है उस बाप को नहीं पता। मेरा बच्चा जो सा है अगर स्कूल जा रहा है तो आज उसने क्या स्टडी किया नहीं पता। वो मेरा बच्चा आज स्कूल से वापस आया कितने बजे आया है, एकेडमी गया है आज नहीं गया, आज एकेडमी में उसने क्या पढ़ा है, उसके टेस्ट कैसे हो रहे हैं, स्कूल इंतजामिया से जाके मिला है कि नहीं मिला। मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो सिर्फ फीस देकर ये ख्याल करते हैं कि हमारे बच्चे का हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है और हमारे बच्चे का मैट्रिक इंशाल्लाह हो जाएगा। तो कतन ऐसी सोच बिल्कुल ना रखें मेरे भाई। स्कूल इंतजामिया के साथ आपको दूसरा पहिया बनकर चलना पड़ेगा अगर अपने बच्चों को मैट्रिक करवाना है।
फिर हफ्ते के रोज़ जो सा है, ये बच्चों की नफ्सियात में बता रहा हूँ कि हफ्ते के रोज़ बच्चे जो उनसे लाजमी तौर पर इंस्टीट्यूट से छुट्टी कर लेते हैं। ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि हफ्ते वाले दिन बच्चे जो उनसे हैं वो एकेडमी से, स्कूल से छुट्टी क्यों करके बैठते हैं। वालिदैन कतन नहीं बच्चों से पूछते कि हाँ बेटा आज आप स्कूल नहीं गए, क्यों नहीं गए, वजह क्या थी। तो मेरे भाई मुख्तसर ये है कि अगर आपने अपने बच्चों को मैट्रिक करवाना है, आपको ईमानदार टीचर एक तलाश करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख एहसान है कि मैं बच्चे को 2-4 दिन हफ्ता पढ़ा लूँ। मैं ये जायज़ा ले लेता हूँ कि इस बच्चे ने मैट्रिक करना है कि नहीं करना। बच्चा 6 क्लास में हो, 7 में हो, 8 में हो, उसको देख कर उसको 2-4 दिन हफ्ता पढ़ाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का लाख एहसान है, जितना मैं उसका शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मुझे पता चल जाता है कि इस बच्चे ने मैट्रिक करना है कि नहीं। ये बच्चा साइंस वाला है, आर्ट्स वाला है, इस बच्चे ने मैट्रिक में कितने नंबर लेने हैं। यही वजह है कि मेरे अदारे से आज तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। आप भी अपने बच्चों के ऊपर ख़ास नज़र रखें, और अगर कोई मेरी बात आपको बुरी लगी हो, मैं उससे माजरत ख्वाह हूँ। ये वो सच्चाई है, ये वो सच है जो मैंने आपके सामने रखा है। अगर किसी टीचर को मेरी बातें बुरी लगी हों, मैं उससे भी माजरत ख्वाह हूँ। क्यों मेरे भाई, मेरे दोस्त, हकीकत यही है कि आज का टीचर जौन सा है उसकी इंस्टीट्यूट के अदारे की उसकी नज़र जौन सी है वो फ़ीस के ऊपर है, बच्चे की तलीम के ऊपर कम है। यही वजह है कि आज हमारे बच्चों का रिज़ल्ट जौन सा है इस साल आप देख लें कि क्या हाल है। जहां और इंस्टीट्यूट इंतज़ामिया जितने हैं, मैं उनको भी कहूँगा आप अदारा छोटा चला रहे हैं या बड़ा चला रहे हैं, जहां आप छाती चौड़ी करके बच्चों का अच्छा रिज़ल्ट लगाते हैं, 9th का, 10th का, मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, वहाँ पर यह भी लगाया करें कि हमारे अदारे से, हमारे एकेडमी से, हमारे स्कूल से इतने बच्चे फेल हुए हैं, इतने बच्चों की सप्लियाँ आई थी, इतने बच्चे जो उनसे टोटल थे। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, दूसरे दोस्तों के शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स जो है वो लाजमी कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें। मिलेंगे एक नई और सच्ची वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।